ये पीरियड स्टार्ट हो गए हैं या मेरी प्रेगनेंसी है। इसी तरह के कंफ्यूजन में कई बार लेडीज रहती है। वॉशरूम गए तो ब्लीडिंग दिख रही है, पीरियड्स आने का भी टाइम नहीं हुआ है, पीरियड से पहले ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया है। हेलो एवरीवन, डॉक्टर जेबा दिस साइड। होपफुली पीपल आर डूइंग वेल। आज का वीडियो उन सभी लेडीज के लिए जिन्हें पीरियड आने की डेट से पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी। अब ऐसे में ये जो ब्लीडिंग हुई है, आखिर में ये ब्लीडिंग है क्या? इसी तरह की प्रॉब्लम के साथ हमें पेशेंट कनेक्ट करते हैं और आज की स्टोरी जो है वो है मिसेस दीक्षित की। मिसेस दीक्षित जो है वो काफी लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी। बहुत कुछ ट्राई करने के बाद उन्होंने कनेक्ट किया। मिसेस दीक्षित ने पहले काफी सारे ट्रीटमेंट करा लिए थे, बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। तो मैंने उन्हें बोला कि देखिए, डॉक्टर ने तो आपको आईवीएफ बोल ही दिया है, तो आईवीएफ करवाने से पहले आप एक बार प्रेगनेंसी थेरेपी सीख लीजिए। प्रेगनेंसी थेरेपी सीखने के बाद आपकी प्रेगनेंसी होने के नेचुरली बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो उन्होंने मेरी बात को सीरियसली लिया और प्रेगनेंसी थेरेपी सीख ली। और प्रेगनेंसी थेरेपी सीखने के बाद जो है 18 डेज बाद, आफ्टर डूइंग प्रेगनेंसी थेरेपी 18 डेज बाद उनको हल्का सा ब्लीडिंग आना स्टार्ट हुआ। पीरियड्स का टाइम तो अभी काफी था। बोला कि मैम, मुझे कनेक्ट किया कि मैम पीरियड्स के में आने में तो अभी टाइम है, बट ये ब्लीडिंग कैसी हो रही है, अब मुझे टेंशन हो रहा है। तो तब मैंने उनको एक्सप्लेन किया। मैंने सोचा चलो इस पे वीडियो भी बनाई जाए, हो सकता है और भी फीमेल्स हो जिनको इस तरह का कंफ्यूजन या डाउट हो। आइए आपके सभी डाउट को क्लियर करते हैं इम्प्लांटेशन से रिलेटेड इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी है। ये उससे अगली माहवारी के समय के करीब होता है। मतलब जब आपकी प्रेगनेंसी होगी ना, उससे पहले आपको ये जो है ना, ये सिम्टम्स दिखते हैं किसके, इम्प्लांटेशन के। कई महिलाओं में इसके मतलब कंडीशन या सिम्टम्स आने पे क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कहीं हमें भ्रमित हो जाती हैं वो कि कहीं हमें पीरियड तो नहीं आ गए हैं। तो कुछ लक्षण जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के, वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लक्षण हैं। बट उससे पहले एक चीज और क्लियर कर दें, इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स सभी महिलाओं में नहीं दिखते हैं। जैसे ये भी रियलिटी है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी इस तरह से चली जाती है उन्हें कुछ पता ही नहीं लगता है और सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। इसी तरह से इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के सिम्टम्स भी हर महिला में नहीं दिखने के लिए मिलेंगे। कुछ सिम्टम्स जिसमें से सबसे पहले आता है हल्का या बहुत हल्की सी ऐंठन का होना, सर में दर्द होना, जी मतलाना, स्तनों में सूजन आना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, योनि से थोड़ा रक्तस्राव होना। मासिक स्राव की तुलना में हल्का होगा और रंग में भी हल्का होगा, पिंकिश होगा थोड़ा सा और कम होगा। ठीक है, या आप इसे स्पॉटिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं। मूड स्विंग्स होना, पेट का फूलना और इम्प्लांटेशन डिप, जिसमें आपका क्या होता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है थोड़ा सा, और उल्टी जैसा लगना या कब्ज होना, भोजन की बहुत ज्यादा लालसा होना, या खाने को देख करके घिन आना, या फिर खाने को देख करके जो है ना, खाने का मन ना करना या वॉमिट जैसा फीलिंग होना, थकान होना, जल्दी जल्दी पेशाब का आना, हल्की असुविधा सी मतलब आपको थोड़ा सा लगेगा कि कंडीशन जो है ना वो अच्छी सी नहीं लग रही है, या हल्का सा रक्त जो है वो आपको जब वॉशरूम जा रहे हो तभी भी हल्का सा स्पॉट दिखाई दे रहा है। तो ये जो है, ये सिम्टम्स हैं इम्प्लांटेशन के। सो अगर ज्यादा खून जाता है तो वो चिंताजनक हो सकता है, और वो अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है आपको, तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, वो पीरियड ब्लीडिंग है। क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत हैवी नहीं होती है और बहुत ज्यादा दर्द नहीं देती है आपको। ठीक है, तो अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर से विजिट करना चाहिए, उनको सारी चीजें बतानी चाहिए। और अगर ये लंबे समय तक चलता है देन यू नीड अ ट्रीटमेंट फॉर दिस कंसर्न। ठीक है, इसके अलावा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को कैसे पहचाना जा सकता है, ये सारे ही सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक सिम्टम आपको दिखेगा, बट ये सिम्टम्स आपको दिखेंगे। समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब होता है, जब आप रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं उसके ये राउंड अबाउट 14वें या 18वें दिन के अराउंड, 6 से 18 दिन जो है ना, उसके बाद आपको दिखना स्टार्ट होगा। रंग में ये गुलाबी होगा थोड़ा सा या भूरेपन पर होगा, और ये जो है खुद से ही रुक जाएगा। इसको रोकने के लिए आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कितने टाइम तक चल सकता है, कुछ दिनों तक चल सकता है, 3-4 दिन तक चलेगा। और इसके अलावा कोई और लक्षण जो है वो जैसे ऐठन है, जी मतली हो गया, स्तनों में बहुत ज्यादा थोड़ा सा आपने
ब्रेस्ट में अनईजीनेस सा फील होना, इस तरह के लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। अब हम मेडिसिन जानना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेडिसिन रिलेटेड क्वेरीज बहुत आती है कि मुझे इम्प्लांटेशन हो ही नहीं रहा है। तो कुछ मेडिसिन आपके सामने हैं, जो जैसे कि सीड किट्स हो गई है और आपकी ओवा केयर किट हो गई है, ये आपको इम्प्लांटेशन में बहुत मदद करती है। और स्पेसिफिक अगर एक मेडिसिन अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो ल्यूटियल फॉलिकुलर किट हो गई है। अगर वजाइनल इन्फेक्शन है तो यूनि थेरेपी किट हो गई है आपके लिए। और अगर आपके हस्बैंड को किसी तरह का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो स्पर्मो केयर है, मेल फर्टिलिटी किट इसके लिए आती है, वो यूज कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर आपके सामने मेल फीमेल फर्टिलिटी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, तो आपने इन पर ध्यान देने की जरूरत है। डाइट प्लान्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, ये डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। बट सिंगल मेडिसिन अगर आप जानना चाहते हो कि मुझे इतना सारा मेडिसिन लेना क्या जरूरी है, डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या क्या है। ये डबल लाइन अगर आपको दिखाई दे रही है तो आपने बिल्कुल, ये खुशी की खबर है आपके लिए, आपका इम्प्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब आप एक नए स्टेज में आ गए हैं, प्रेगनेंसी के स्टेज में आ गए हैं। तो प्रेगनेंसी थेरेपी के बारे में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बताओ। तो मिसेस दीक्षित ने तो अपनी प्रेगनेंसी कंसीव की है, नेचुरली आप भी कंसीव कर सकते हैं और इन लेडीज की तरह आप भी अपने पीसीओडी पीसीएस को रिवर्स कर सकते हो, और वो भी घर बैठे। देखो कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन हैं, चाहो तो आप जैसे कि अश्वगंधा है, शतावरी है, हल्दी है, दशमूल है, बहुत सारे हर्ब्स है, इनको अलग अलग करके इस्तेमाल कर लो। 3 ग्राम दिन में 3 बार इस्तेमाल करिए खाने के बाद, अलग अलग करके। बट अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है तो सिंपल सा ये 3 मेडिसिन आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती हैं। सबसे पहले सिस्टर सफा, जो हर सिस्टिक प्रॉब्लम को ठीक करता है। दूसरा है नष्टार्तव, जो आपकी पीरियड्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। तीसरा है आपका पैराशून, जो यूट्रस हेल्थ को अच्छा करता है। ये 3 तो मस्ट मेडिसिन हैं, जब भी आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज आते हैं उसमें ज्यादातर ये मेडिसिन चलती हैं, और पीसीओडी पीसीएस के कंसर्न में चलती हैं, ओवेरियन सिस्ट में चलती है, फिब्रॉइड्स में चलती है, एंडोमेट्रियोसिस में ये मेडिसिन चलती है। बट कुछ केसेस जिनमें ब्लीडिंग ऑलरेडी हैवी है तो फिर नष्टार्तव नहीं चलेगा। यूट्रस में इंफेक्शन आ गया है तो फिर आपका मेडिसिन इसी तरह से कस्टमाइज हो जाता है। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।